अस्सलाम वालेकुम। जी, तो प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल-अहवाल है? उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है और मैंने आपको वो कल बताया भी था कि कुछ मसरूफ़ियत रही, जिसकी वज़ह से कल मैं ना वीडियो नहीं बना सका, ना ही आपके साथ शेयर कर सका। आज मैं कोशिश करूँगा कि अ, आपको कल का जो गैप आ गया उसको कवर कर सकूँ। उसके अलावा आज हमारा टॉपिक है जो वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल 2 ले पहले 2 लेक्चर्स में पहले लेक्चर में हमने सीखा था मूव टूल और ये सिलेक्शन टूल के बारे में, रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में। फिर हमने मैजिक टूल और लासो टूल के बारे में सीखा था दूसरे लेक्चर में। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेयर्स का है, लेयर्स के पैनल पे। मतलब जो ये लेयर्स का पैनल है, कुछ मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ कि लेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी आज हम कुछ देखते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं मैं आपको कुछ समझा सकूँ। चलें देखने में तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखेंगे क्या ये कितना आसान है, इंटरेस्टिंग और आप कितने मज़े के साथ इसके साथ खेल सकते हैं लेयर्स के साथ। ये बड़ा मज़े का पैनल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको फ़ोटोशॉप सिखा रहा हूँ, तो इसी तरह हम लेयर्स को भी बिल्कुल बेसिक से ही समझेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग लेयर्स के बारे में जानते हों और काफ़ी ज़्यादा जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ये हेल्पफुल होगा और जो जानते हैं हो सकता है उनके लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो उनके लिए नहीं हो और उम्मीद है कि उन्हें भी कुछ मिल सकता है इसको सीखने के लिए। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को देखें और इससे कुछ सीखने की कोशिश करें और उम्मीद है कि वो जो जानते हैं वो भी सीखेंगे, जो नहीं जानते वो तो सीखेंगे ही। चलो हम ऐसा करते हैं कि हम न्यू फाइल बना लेते हैं, एक क्रिएट करते हैं और इसको उसी रेजोल्यूशन पे जो पहले हमने रखी थी 1000 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स और वाइड जी और इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, इधर आप देखें कि जब मैंने न्यू फाइल ओपन की है तो इसके ऊपर ये बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है लेयर के ऊपर। बैकग्राउंड आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस है वो सारा इसी पैनल पे होगा और ये सारा पैनल लेयर्स का है जो शो हो रहा है फिलहाल ये नीचे वाला। तो जब भी कोई न्यू फाइल बनाते हैं या कोई भी इमेज ओपन करते हैं तो उसके ऊपर ये बैक, जैसे कि अभी देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई इमेज ओपन कर लेते हैं। ये देखें इसके ऊपर भी बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है और एक तो मैंने डायरेक्ट ओपन इसमें ड्रैग करके फेंक दी है। दूसरा तरीका इसमें फाइल मेन्यू में जाके ओपन के ऊपर क्लिक करें। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल ओ है उससे कीबोर्ड से। इधर जाके जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी हुई है वहाँ से उसको जाके ओपन कर सकते हैं आप। तो आप जब भी कोई न्यू फाइल या इमेज ओपन करते हैं तो ये देखिए साइड पे एक बैकग्राउंड लेयर शो होती है और ये न्यू में भी होती है, न्यू लेयर पे भी होती है और जब भी कोई फाइल नई ओपन करते हैं तो उस पे होती है, इमेज कोई भी हो जिसमें आपने अभी काम स्टार्ट ना किया हो। ये बैकग्राउंड लेयर बेसिकली एक ऐसी लेयर होती है जो कि डोंट मूवेबल होती है। ये देखें जैसे मूव टूल के साथ मैं कोशिश करता हूँ इसे मूव करने की तो ये लिखा हुआ आ रहा है कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। इसकी ये देखें ये साइड पे लॉक लगा हुआ है। इसका मेन भी यही होता है कि ये लॉक लेयर है और इसके अलावा ये देखें ये सारी ऊपर जो ऑप्शन है इसकी ये भी ऑफ है और ये लॉक लेयर की निशानी होती है।
आप इसे मूव नहीं कर सकते और ना ही इसकी प्रॉपर्टी में जाकर भी कोई काम नहीं कर सकते और ना ही ये जो ऊपर ऑप्शंस शो हो रही हैं ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कि मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई भी ब्रश टूल के साथ एक लाइन सी बना लेता हूँ। जैसे कलर चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं और ये देखें ये मैं लाइन बनाई है मैंने। अब मैं इसको मूव टूल के साथ मूव करूँगा तो ये मूव हो जाएगी और जब मैं बैकग्राउंड लेयर को मूव करने की कोशिश करूँगा तो एरर दे देगा। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये एरर दे देगा, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। और न्यू लेयर पे देखें कि जब मैंने उसके ऊपर एक ड्रॉ किया कुछ ब्रश टूल के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मूवेबल है और सेकंडली ये देखें इसकी ये ऊपर सारी ऑप्शंस ऑन हो चुकी हैं। आप इसको मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप इसकी ये ओपेसिटी इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें कम या ज़्यादा ओपेसिटी इधर से फिल कलर कर सकते हैं, फिल में जाकर भी इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि आप इस पर कोई भी काम कर सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंटी, ये ओपेसिटी क्या है बेसिकली? ट्रांसपेरेंसी ये बेसिकली इसको कम या ज़्यादा करने से थोड़ा सा लेयर ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जैसे ये देखें कि मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करता हूँ तो ये इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो गई है और जितनी ज़्यादा करता जाऊँगा उतनी कम होती जाएगी। जितनी ऊपर लेके जाऊँगा इसको तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में आती जाएगी। उसके अलावा अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो लॉक है इसको ख़त्म कर दें, इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दें, तो इसके ऊपर सिंपल हमने क्या करना है कि डबल क्लिक करना है और इधर कुछ ऑप्शन शो होंगी। इधर आप इस लेयर को नाम दे सकते हैं, नीचे कलर मोड वगैरह नॉर्मल है ये। इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ा सा आगे चल के। ये ओपेसिटी वही आ गई है इसकी, इधर भी ऑप्शन आ जाती है इसकी ओपेसिटी की। इसको हम सिंपल ओके करते हैं। अब ये मूवेबल है, इसको ऊपर भी मैं लेके जा सकता हूँ, नीचे लेके आ सकता हूँ, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, यानी कि अपनी मर्ज़ी से जो मैं चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ। जी ठीक है, लॉक जो लगा हो उसको कैसे हमने ओपन करना है, उसको लेयर में कैसे कन्वर्ट करना है मूवेबल लेयर में, वो आपको बता दिया मैंने। और आपने देखा है इसमें एक और चीज़ नोट की है आपने कि जब मैंने इसको लेयर को अनलॉक किया है तो ये इसकी जो ऑप्शंस है ये सारी ऑन हो चुकी हैं। ये देखें पहले ये ऑफ थी, अब ये ऑन हो चुकी हैं। मतलब ये है कि अब ये इस कंडीशन में ये एक नॉर्मल लेयर है, इसको हम मूव भी कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जैसे चाहे मर्जी, इसके साथ जो चाहे मर्जी सलूक कर सकते हैं इसके साथ। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये इसके ऊपर लेयर ही बनाएं, आप लेयर के अलावा इसके ऊपर एक और काम कर सकते हैं कि एक इसके ऊपर इमेज भी बना फेंक सकते हैं। जस्ट लाइक ये देखिए मैं इसके ऊपर ओपन करता हूँ इसे, ये इमेज ओपन हो गया। इस लेयर को मूव टूल के साथ मैं पिक करके ड्रैग करता हूँ और इसके ऊपर फेंक देता हूँ। लेयर के ऊपर लेयर फेंकने का एक और तरीका भी है। जैसे ये देखिए ये मैंने सिंपल क्या किया था कि इधर से मूव टूल के साथ
माउस के लेफ़्ट क्लिक करके मैंने इसको पकड़ा था और उस लेयर के ऊपर फ़ाइल के ऊपर जिसके ऊपर मैंने मुझे ज़रूरत थी उसके ऊपर लाके उसको मैंने ड्रैग करके फेंक दिया था, तो वो लेयर इधर आ गई थी। एक तरीका ये है। इसका दूसरा तरीका ये है कि सिंपल आप इधर आके कंट्रोल ए शॉर्ट की है कीबोर्ड से, ये पूरी लेयर को सिलेक्ट कर लेती है। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, कल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, और जिस लेयर फाइल के ऊपर आपको ये लेयर चाहिए उधर आके आप सिंपली इसको पेस्ट कर दें कंट्रोल वी के साथ। ये दो तरीके हैं फाइल को लेके आने के फाइल के ऊपर। अब देखें ये कि इसकी ये जो ऊपर मैंने लेयर फेंकी इसकी ओपेसिटी में कम करता हूँ, ये कम हो रही है और ये ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ओपेसिटी का ये मस हो गया। और अब इसके नीचे देखिए ये फिल का है। बेसिकली इसका जो फंक्शन मेन फंक्शन है वो तो कुछ और है, लेकिन इधर हम इसको इसी पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे। ये मैं आगे चल के आपको किसी लेक्चर में साथ इसका फंक्शन बताऊंगा किस लिए यूज़ होता है फिल का फंक्शन। अभी इसकी ये ओपेसिटी सेम वही काम कर रहा है जो ओपेसिटी ने किया था, इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करने के लिए। ये जो फिल का टूल है ये बहुत काम का टूल है। अभी के लिए तो ये इसको वैसे ही यूज़ कर रहे हैं ना ओपेसिटी के लिए, लेकिन नेक्स्ट में जब आपको बताऊंगा तो ये देखिएगा कि ये बहुत काम का है, ये बड़ा हेल्पफुल टूल होता है। और ये इसको ओपेसिटी को यूज़ करना आपका काम है कि कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है, ये डिज़ाइन के हिसाब से ये डिपेंड करता है डिज़ाइन के हिसाब से। अच्छा जी, अब इसके ऊपर देखें, ये कुछ ये लॉग लिखा हुआ है और इसके साथ कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। ये लॉग्स की ऑप्शंस हैं। जस्ट मैं इसको, ये ट्रांसपेरेंट है, लॉग ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसके साथ एक ना, इसके साथ भी एक लॉग शो हो गया। पहले ये लॉग नहीं था, जब मैं ये क्लिक नहीं था तो सिंपल लेयर थी। अब मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसके साथ एक लॉग शो हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम बैकग्राउंड लेयर थी उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते थे, इसके ऊपर भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये मुकम्मल लेयर लॉक नहीं हुई। हम इसको, ये अभी मूवेबल है, इसको मूव कर सकते हैं, हालांकि ये बैकग्राउंड लेयर को मूव नहीं कर सकते थे, इसको भी मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं ब्रश टूल के साथ। ये जो हमने लोगो लगाया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये देखें कि मैंने ब्रश टूल के साथ जो ट्रांसपेरेंट एरिया था वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो काम नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं लेयर के ऊपर आता हूँ तो वर्किंग शुरू कर देता है। इट मीन्स कि ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसने सिर्फ उस एरिया को लॉक किया है, जो इमेज है उसको लॉक नहीं किया। या आसान लफ्ज़ों में इसको आप इस तरह समझ लें, जैसे हम सिलेक्शन लेते थे ना, कमांड देते थे कि हमने इस सिलेक्शन के अंदर रह के रहते हुए काम करना है, आउट ऑफ सिलेक्शन आप काम नहीं कर सकते। इसी तरह ये लॉग है, आप इस जो भी इमेज हो उसके अंदर आप काम कर सकते हैं, उसके जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। इसका सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन ये है। जस्ट लाइक इसको आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा? इसकी शॉर्ट की कीबोर्ड से कंट्रोल टी है। कंट्रोल टी के साथ ये देखें, ये साइड पे ये बाउंडिंग बॉक्स आ गए हैं। अब आप इनको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये देखें हमने अजीब सा कर दिया इसे। इसका सिंपल तरीका ये है, कंट्रोल टी दबा के और शिफ्ट को दबा के रखें और इसको
शायद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अगर आप शिफ्ट को नहीं दबाएँगे तो अजीब-सी हालत में चली जाएगी, वो ना हमारे काम की नहीं रहेगी लेयर, ख़राब हो जाएगी लेयर। एक सीक्वेंस में छोटा या बड़ा करने के लिए इसको हम शिफ्ट के दबा के करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो चारों तरफ से एक ही सीक्वेंस में नीचे आए, साइज़ कम हो उसका, तो कंट्रोल टी दबा के, शिफ्ट और आर दबा के तो इसको करेंगे, तो वो एक सीक्वेंस में लेके आएगी चारों तरफ से। खाली शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो ऊपर से नीचे लेके आएगी, लेकिन तस्वीर इमेज ख़राब नहीं होगा उससे। शिफ्ट दबा आपने ये जब भी लेयर ट्रांसफ़ॉर्म की ऑप्शन यूज़ करनी है तो आपने शिफ्ट को दबा के करनी है, ताकि वो आपका इमेज ख़राब ना हो। जब आपकी शायद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो एक एंटर दबा के इसको ओके कर दें। इसके दूसरा एज के ऊपर डबल क्लिक करें फिर भी ये ओके हो जाता है। अब ये देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो ट्रांसपेरेंट एरिया है वो सारा लॉक्ड है, और ये जो इमेज शो हो रहा है ये लॉक्ड नहीं है। ये जो पहला लॉक हमने प्रेस किया है इसका मतलब ये है मैं इधर काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा ये, क्योंकि मैंने उसको कमांड दी हुई है लॉक किया हुआ है इसे। जब मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये कर देता है सिंपली, जैसे हमने में पहले भी पढ़ा था कि फोरग्राउंड कलर यूज़ करने के लिए हम आल्ट बैक स्पेस दबाते हैं, और बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस दबाते हैं। ये भी ऐसे करेगा, और वो सिंपल सिर्फ उसी एरिया को करेगा जो हमने लॉक किया हुआ है। इसको मज़ीद समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हम लॉक हटा देते हैं, और अब मैं आल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो फोरग्राउंड कलर आ गया उसके ऊपर, लेकिन उसने पूरी लेयर को, जो हमारी टोटल इमेज है, उसको कवर किया। और जब मैं इसका लॉक दबा के फिर इसको फोरग्राउंड कलर करता हूँ तो उसने सिर्फ उतने हिस्से को कवर किया है जितना हिस्सा जितनी वो लेयर थी। जो खाली हिस्सा था उसको उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो लॉक्ड है। और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट एरिया है ना इसका, वो नॉन वर्किंग एरिया है, और जो सामने इमेज है वो वर्किंग एरिया जस्ट। और उसके साथ देखें लॉक इमेज पिक्सेल्स, इसको जब मैंने सिलेक्ट किया है अब मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रश टूल, अब ये देखें उसने क्या, जब मैंने ब्रश टूल यूज़ काम करने की कोशिश की है, कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। अब मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। मूव लेकिन फिर भी कर सकता हूँ। इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता मैं। ब्रश टूल के साथ देखें, मैं जब लेके आता हूँ उसको तो वो काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। इसके साथ भी लॉक शो हुआ है, ये देखें साइड पे। इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ ड्रा, आप कोई भी चीज़ ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं करेगा। चलें जी, अब इससे आगे चलते हैं। अब ये इससे नेक्स्ट वाला बटन, ये जो है लॉक पोजीशन, इसको दबाते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि उसने पोजीशन को लॉक कर दिया इसकी। अब मैं इसको मूव टूल के साथ मूव नहीं कर सकता। इसकी मैं वर्किंग कर सकता हूँ, ब्रश टूल के साथ इसमें वर्किंग कर सकता हूँ, लेकिन इसको मूव नहीं कर सकता। ये देखें, ट्रांसपेरेंट एरिया अभी भी उसका नॉन वर्किंग है, वर्किंग में यही एरिया सिर्फ, लेकिन अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता। ये मूव को लॉक कर देता है। इसके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं ये बैकग्राउंड को जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसको मैं लॉक ख़त्म कर सकता हूँ। अब ये इधर भी करेगा, ब्रश टूल के साथ यूज़ कर सकता हूँ, ये लॉक कर देगा। मैं इसको उसके ऊपर भी काम नहीं करेगा, मूव भी नहीं करेगा, और उसको भी नहीं ड्रॉ भी नहीं कुछ कर सकेंगे। और इसको खाली सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। इसके मुख्तलिफ यानी कि ऑप्शंस हैं इसमें। हम
कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, अब इसके आगे चलें। जी, ये है लॉक ऑल। जब इसको क्लिक करते हैं, आप देखें, गौर करें कि इसने वो सारी ऑप्शंस ख़त्म कर दी हैं। ना मैं इसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, ना मैं इसको मूव कर सकता हूँ। यानी कि उसने बिल्कुल इसको उस हालत में ले गया जो हमने पहले जो मैंने बताया आपको बैकग्राउंड इमेज होता है, उस कंडीशन में इसको ले गया। ये लॉक ऑल का ऑप्शन होती है। ये उसी कंडीशन में है जैसे वो न्यू इमेज हमने ओपन किया था। तो यहाँ तक मेरा आई थिंक कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये लॉक के जो बटन है, फंक्शंस हैं इनके, जो इनके बारे में जो तफसील है वो मैंने आपको बता दी है, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और बिला झिझक किया कीजिए जिस चीज़ की समझ ना आया करे। और इसमें एक और चीज़ कि लॉक ऑल के अलावा जितने भी फीचर आप, ये पहले वाले बटन थे ना, लॉक थे, इनमें आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते थे, फिल कर सकते थे कम या ज़्यादा। लेकिन जब आप लॉक ऑल कर देते हैं तो ना ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, ना फिल कर सकते हैं, ना ही आप इसमें कोई और ये वाला बटन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसने लॉक कर दी टोटल लेयर को। चलें जी, अब इससे ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये लैंडिंग मोड्स हैं। ये एक पैनल सा बना हुआ है छोटा सा, लैंडिंग मोड्स हैं, ब्लेंडिंग मोड्स। इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ये देखें मुख्तलिफ हैं, और इनके काम करने के तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ है। जस्ट लाइक आप डिसॉल्व पे कर देते हैं क्लिक, तो बज़ाहिरन कुछ नहीं हुआ, ये देखें। लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जब मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करने लगा हूँ, ये देखें, चेक किया आपने? मज़ीद मैं जूम इन करता हूँ और इसको ओपेसिटी को नॉर्मल करते हैं। आप एक गौर कीजिएगा ज़रा, मैं जैसे जैसे कम कर रहा हूँ, उसने पिक्सेल्स को रिमूव करना शुरू कर दिया। डिसॉल्व का ये फंक्शन है। ब्लेंडिंग मोड्स का इसका मतलब यानी कि ये भी है कि ऊपर वाली लेयर को आप नीचे वाली लेयर के साथ किस तरह ब्लेंड करना चाह रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि ब्लेंडिंग मोड्स हैं ये मोड्स है बेसिकली। मोड्स अलग चीज़ है, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं वो अलग चीज़ है, अलहदा चीज़ है, और उसके बारे में हम नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। और इसमें ये जितने भी ऑप्शन हैं इनमें मुख्तलिफ इनके फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है, ये अलग-अलग किए हुए हैं। ये डार्कन है, ये मल्टीप्लाई है, ये कलर बर्न है, ये लाइनर बर्न है, और ये डार्कर कलर है। ये जो पोर्शन है ये इसकी इमेज के जो डार्क हिस्से होते हैं उनके ऊपर काम करता है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जूम आउट करते हैं। ये लाइन तक ये सारे ऑप्शन है, ये सिर्फ डार्क पोर्शन है, इसका डार्क हिस्से को इसने कवर करना होता है। जैसे कि ये मल्टीप्लाई पे क्लिक करने से ये देखें उसने डार्क जो इसके हिस्से थे उनको वो डार्क कर दिया। और इसको ज़रा वाज़ेह तरीके से समझने के लिए ना मैं आपको कुछ और इमेज दिखाता हूँ। इसको नॉर्मल करते हैं पहले जी। इधर से ओपन से चलते हैं, ओपन करते हैं। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये देखिए। चलें, इसको मैं मूव टूल के साथ ड्रैग करके इसके ऊपर फेंकता हूँ। अब ये देखें, ये इसके ऊपर इमेज आ गया।
अब मैं इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखें, अब उसने क्या किया बेसिकली, उसने ये किया कि लाइट कलर जो उसको इसमें मिले हैं, वाइट कलर था जो, वो उसने उसको रिमूव कर दिया और जो डार्क कलर था उसको रहने दिया। रिमूव बेसिकली नहीं किया, उसने हाइड कर दिया। अभी भी वो इसके अंदर मौजूद है कलर, जो डार्क कलर वाइट कलर है वो मौजूद है इसके अंदर, लेकिन उसने ये किया कि हमारी नज़रों के सामने से गायब कर दिया और सिंपली उसको ब्लैक कलर को उसने शो कर दिया। जी ठीक है। यहाँ अब इसको नॉर्मल करते हैं। वैसे तो हम अगर इसके कलर चूज़ करने हो तो सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैजिक टूल के साथ भी कर सकते हैं। वाइट को कलर करेंगे वो सारे वाइट को सिलेक्ट कर लेगा। इसको डबल क्लिक करके अनलॉक करते हैं। ये देखिए उसने वो जो जो उसकी सिलेक्शन में है उसने डिलीट कर दिए, बाकी जो मैनुअल किए जा सकते हैं ऐड टूल के साथ पकड़ के इसको इस तरह भी किया जा सकता है। लेकिन समटाइम्स होता है कि हमें ज़रूरत होती है कि हमें इमेज को ख़राब नहीं करना, हम इमेज को उसकी ओरिजिनल हालत में रखते हुए उसके ऊपर हमें डार्क पोर्शन चाहिए उसका, सिंपली हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डार्क पोर्शन सामने आ जाएगा। इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अच्छा, इसकी एक और चीज़, इसके नीचे देखेंगे ना आप, ये वाला जो पोर्शन है ये डार्क मोड के लिए था। अब इसके नीचे देखिए ये लाइटन लिखा हुआ है, लाइटन से लेके लाइटर कलर तक। ये वाला जो पोर्शन है ये लाइट कलर्स के लिए है। जैसे जैसे इधर से मैंने डार्कन से नीचे मल्टीप्लाई को प्रेस किया था तो वो उसने वाइट को हाइड कर दिया था और ब्लैक को शो कर दिया था। अब मैं इधर से स्क्रीन करता हूँ सेकंड वाला, तो अब देखिए उसने ब्लैक को ख़त्म कर दिया और वाइट को रहने दिया। ठीक है, इसको और मज़ीद बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे कि अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, कंप्यूटर से कंट्रोल आई और इधर से इमेज में जाके एडजस्टमेंट और इन्वर्ट, कंट्रोल आई, ये देखिए इसका कंट्रोल आई लिखा हुआ है, इन्वर्ट, इसको करेंगे तो वो कलर ऑपोजिट कर देता है, वाइट को ब्लैक कर देता है और ब्लैक को वाइट कर देता है। अब मैं अगर इसको स्क्रीन में लेके चलता हूँ, स्क्रीन करता हूँ, तो ये देखें, चेक किया आपने, वाइट उसने जो पहले ब्लैक था उसको वाइट कर दिया। उसकी रीज़न क्या थी कि मैंने इस इमेज को इन्वर्ट कर लिया हुआ है, इन्वर्ट करके मैंने इसको किया तो इसने इस वजह से जो ब्लैक था उसको वाइट कर दिया और जो वाइट था उसको ब्लैक कर दिया। चलें जी, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये आपको ये बता दूं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, एक डिज़ाइन में बहुत अच्छे से अगर जब आप आगे चलेंगे डिज़ाइन में बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया जा सकता है और बड़े मज़े के डिज़ाइन बनते हैं इससे। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया ब्लैक एंड वाइट कलर का। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़, ये इसको सिंपली पकड़ के, ये देखिए ये पहले हमने पिछले पढ़ा था कि ये न्यू लेयर इधर से क्रिएट होती है, इसके साथ ये रिसाइकल भी बनी हुई है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देगा लेयर को। इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शन आएगी, डिलीट द लेयर, लेयर वन, जो सिलेक्टेड लेयर होगी उसको डिलीट कर देगा। आप इधर से भी कर सकते हैं। इसके नीचे डोंट शो लिखा, अगर इसको क्लिक कर देंगे तो फिर वो नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन आप इसको क्लिक ना कीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा गलती से ये बटन प्रेस हो जाता है तो लेयर डिलीट हो जाती है। जब हम मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं तो फिर पता भी नहीं चलता और वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसको मैं ओके करता हूँ, देखो उसने लेयर डिलीट कर दी है। अब मैं इसको वापस लेके आऊँ और इसको इधर से पकड़ के मूव, सिंपल ड्रैग कर इधर फेंक दिया मैंने, इसके ऊपर ला के इस तरह भी डिलीट कर दिया। वो ये 2 तरीके हैं, इस तरह हम लेयर को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताने लगा था आपको वो दूसरा, ये तो अभी हमने किया था उसके ऊपर, ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर।
चेक किया था इसको। अब हम इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अब मैं कोई कलर इमेज पकड़ता हूँ, इसी को पकड़ लेते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं, और मैं इसको ड्रैग मूव से ड्रैग करके इसके ऊपर फेंकता हूँ जी। अब देखिए, पहले जब हमने ये मल्टीप्लाई यूज़ किया था तो उसने क्या किया था कि वाइट को ख़त्म कर दिया था और जो ब्लैक था उसको रहने दिया था। लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, इसने उस तरह प्रॉपर वर्क नहीं किया जिस तरह इसने ब्लैक एंड वाइट इमेज के ऊपर किया था। इसी तरह स्क्रीन है, स्क्रीन उल्टा उसके, उसमें भी उसने वही काम किया है कि उसने प्रॉपर उस तरह काम नहीं किया जिस तरह के उसको करना चाहिए था, जैसे ब्लैक एंड वाइट में उसने किया था। कलर इमेज में बेसिकली इसको ना कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। ये बेसिकली थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली बंदे को आइडिया होता जाता है कि मैं क्या करना और क्या नहीं करना। सिंपल इसको क्लिक करके तो कीबोर्ड से हम जो अप एरो और डाउन एरो के साथ भी इसकी चेंज कर सकते हैं। डिसॉल्व, डार्कन, ये स्पीड से काम करने के लिए होता है। मल्टीप्लाई, ये ऑप्शंस उसकी आती जा रही हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं हम, और सिंपल माउस के साथ भी कर सकते हैं। ये देखा ना आपने, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट से बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट था इसका। ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल क्लियर था लेकिन इसमें उस तरह नहीं था। इससे नीचे आ जाएं, ये वाला डार्क पोर्शंस के लिए है, ये लाइट पोर्शंस के लिए है, और इसके नीचे जो तीसरे वाला ऑप्शन है ये मिक्स है, ये लाइट के लिए भी है और डार्क के लिए भी है। जैसे कि ये देखें, ओवरले है, इसने लाइट को भी कवर कर लिया और डार्क को भी कवर कर लिया है। ये ऊपर नीचे करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये दोनों पोर्शंस को कवर करता है, लाइट को भी कवर करता है और डार्क को भी कवर करता है। अच्छा जी, उसके नीचे आ जाएं, उसके नीचे आ जी डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। ये भी मोस्टली जब ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के लिए यूज़ करेंगे, उसमें ज़्यादा मज़े का होता है ये, और कलर पे मिक्स करने के लिए होता है ये देखें, आपको शायद सही तरह वाज़ा नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, ये इमेज वैसे ही है लेकिन जो उसके पीछे इमेज था ना, उसने उसके ऊपर उसको जो फील दे रहा है वो डिफरेंट दे रहा है। ये ब्लू को बेसिकली, ये देखें, ब्लू को ये कर रहा है कलर। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको किसी और इमेज के ऊपर, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इसको पकड़ लेते हैं हम, मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ इसके ऊपर, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रॉबेरी है इसका कलर ब्लू हो जाए, तो मैं मैजिक टूल यूज़ करता हूँ। चलें, इसको ये वाली मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए। मैं इधर क्लिक करता हूँ और ये साथ साथ जैसे मैंने बताया था लेते जाएंगे, आपने क्लिक नहीं करना, और ये साथ साथ खुद ब खुद ही चलता जाएगा, पॉइंट्स बनाता जाएगा और सिलेक्शन लेता जाएगा। ये सिलेक्शन साथ साथ ले रहा है इसके लिए, लेकिन चलना आपको साथ साथ उसके जो पॉइंट्स आपने देने हैं बनाने हैं उसके ऊपर ऊपर साथ साथ चलना होगा, वरना ये ख़राब कर देगा सिलेक्शन। जी, ये सिलेक्शन आ गई। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें शिफ्ट को दबा के रखना है और लेयर ऐड करते जाना है। इसको एक दफ़ा क्लिक करना है, शिफ्ट को दबाना है और लेयर ऐड हो जाएंगी। और जहाँ पे बाहर निकल गई है, आल्ट को दबाना है, एक क्लिक करना है,
डबल क्लिक करेंगे तो वो लेयर रिमूव कर देगा उसमें से। जहाँ पे देखें कि ये काम नहीं कर रहा, अंदर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे क्लिक लगा दिया करें। उससे ये होगा कि वो उसको समझ आ जाए कि मैंने ये पॉइंट पिक करना है। ये देखें ना, जैसे अंदर की तरफ जा रहा था, मैंने इधर क्लिक लगा दिया तो उससे वो उधर ही रुक गया। चलें जी, ये सिलेक्शन हो गई मोस्टली तकरीबन। ये देखें, ये माइनस आर दबा के मैं कर रहा हूँ। जो सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए वो माइनस कर रहा हूँ इसमें से, और वो कितना स्मूथली उसको कर रहा है। इधर ऐड करना है हमने तो शिफ्ट दबाएंगे और ऐड कर देंगे, सिंपल जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये रेड कलर है इसका, ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ, चले ग्रीन कलर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आ जाए। तो ये देख कितना बुरा लग रहा है, देख रहे हैं आप कैसा लग रहा है। अब देखें इसमें, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इसका रिजल्ट आया है। स्क्रीन करता हूँ तो ये देखें, और जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, और ये कलर के ऊपर लाके तो उसने ग्रीन कलर में ही उसको कैसा वो कर दिया। क्योंकि बेसिक से जो बैक साइड पे जो उसका इमेज था उसको पकड़ के उसको सिर्फ कलर उसने चेंज कर दिया। कलर करने के इससे बेहतर तरीके हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइंस में ये यूज़ होता है, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। बाकी आप इसके साथ ना इनको इनकी प्रैक्टिस करें। ह्यू बेसिकली कलर को बोलते हैं, ये कलर्स के लिए ये पोर्शन यूज़ होता है, कलर। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसमें से कौन सी ऑप्शन किस तरह यूज़ की जा सकती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। ये बहुत हेल्पफुल डिज़ाइन में होती हैं चीज़ें, जो कि बाद में डिज़ाइन में काम आती हैं। तो अच्छा, इससे ऊपर आ जाएं। इसमें देखें, ये बेसिकली पोर्शन है, जब हम डिज़ाइन तैयार कर रहे होते हैं तो इधर ये बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाती है। इधर तो अभी एक दो लेयर्स है ना, इधर बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाती है। तो उनमें से ढूंढने के लिए, सपोज नेम से ढूंढने के लिए मैं इधर लेयर लिखता हूँ। ये देखें, एल दबाया तो वो जो लेयर थी वो शो हो गई है, जो नीचे वाली थी वो गायब हो गई, क्योंकि वो बैकग्राउंड है उसका नाम। अगर मैं इधर बैकग्राउंड लिखता हूँ बी, वो बैकग्राउंड रहने देगा, लेयर्स को गायब कर देगा। ये कलर उनको ढूंढने के लिए यूज़ होती हैं लेयर्स को। इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं, यहाँ पे जब काम कर रहे होते हैं हम। अगर आप समझाऊँ आपको तो एक मिनट आ रहे हैं, ये देखें ज़रा। लेयर्स वाली एक फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं, वो उस पर मैं दिखाता हूँ आपको, उससे आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे ये वाली फ़ाइल है, इसमें ये देखें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं, ठीक है। मैं इधर लाके नेम पे आता हूँ और सर्च करता हूँ लेयर नंबर। ये देखें, इसमें एक और चीज़ देखें, शेप भी होती है इसमें, लेयर्स भी होती हैं, राउंडेड रेक्टेंगल भी होता है, और ये टेक्स्ट टूल भी होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ यूज़ ढूंढने के लिए ये यूज़ होता है पोर्शन। जस्ट लाइक लेयर नंबर 9, लेयर 9 नहीं है इसमें, स्पेस है, सॉरी।
तो उसने वो लेयर 9 से शो कर दी है। बाकी मैं इसके ऊपर काम करना है तो सिंपल मैं काम इसके ऊपर कर सकता हूँ, ये इसलिए मोस्टली यूज़ होता है। इसके नीचे जो ऑप्शन है इफेक्ट है, इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर इफेक्ट भी लगते हैं, इफेक्ट वाइज भी इनको ढूंढ सकते हैं, मोड वाइज भी ढूंढ सकते हैं, कलर वाइज भी ढूंढ सकते हैं। येलो कलर की है जो, तो उस हवाले से ढूंढने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये वाला पोर्शन है जो। चले, उम्मीद है कि आपको आज का ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ आया होगा। तो बस आपसे ये गुजारिश है कि इसकी प्रैक्टिस ज़रा अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को सीखने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बिला झिझक पूछ लिया कीजिए, मैं हाज़िर हूँ। तो फिर चलें, ठीक है, मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में।